आरजेडी लड़ रही है कि इस बार हमको एक मिल जाए, हम सुन ना हो कि जब चारा घोटाला का जांच होने लगा तो उसमें बाइक का भी नंबर पाया गया। कितने साल में विपक्षी का जो आपने नाम लिया वो 1.5 से 2 साल में कितना करोड़ का मालिक था। 2025 के विधानसभा पर क्या चर्चा है? कहलगांव विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, तो इस बार भी यदि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं तो 406 सीट भारत की जनता उसको देने का काम करेगी। कि मैं अपने घर से गरीबी, चोरी डकैती छिनैती करके नहीं भगा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उस शिक्षा दे के एसपी डीएम कलेक्टर बना के अपने घर से गरीबी जरूर भगा सकते। विपक्षी केवल डरा रहे हैं कि यदि तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देगा। राहुल गांधी कहता है लिख के ले लीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा नहीं बन भाई, राहुल गांधी के पास कोई मटेरियल ही नहीं है बोलने के लिए। जब चुनाव हुई है मेरी सीट बढ़ोतरी की ओर बढ़ते जा रहा है लेकिन घट नहीं रहा है। जाति का भेदभाव होता है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये फॉर्मूला पे हम लोग काम करते हैं। एक बड़ा बयान आया इस समय मोदी जी का, कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं बिहार में, जो गरीब जनता को लूटा है जिसने, उसके चुनाव के बाद उसको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से प्रधानमंत्री का ओपन मंच से ये कहना, ये कितना सही है? देखिए, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। जो भ्रष्टाचारी है, जो गरीब को लूटा है, जो लूटने का काम किया है, उसको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य कहा। तो ये डिसाइड मोदी जी करेंगे? एक बात बता देते हैं कि खुद जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, मेरा बेटा आप देख रहे हैं 1.5 साल का है, 1.5 साल की उम्र में वो करोड़ों का संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है। लेकिन वो आप देखिए कितने साल में विपक्षी का जो आपने नाम लिया वो 1.5 से 2 साल में कितना करोड़ का मालिक था। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं श्रीकांत जी कि जो आईआरसीटीसी घोटाला है या फिर लैंड फॉर जॉब का मामला है, ज़मीन के बदले जो नौकरी लिया है, ये मामले तो ऑलरेडी समाप्त हो गए हैं। इसको तीसरी मर्तबा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। मिलना जुलना तो कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ चुनाव में केवल और केवल वोट अपनी तरफ लाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। आप चारा घोटाला का तो नाम सुने होंगे। हाँ, चारा घोटाला बाइक पे होता है। आप उसमें ये भी सुने होंगे कि जब चारा घोटाला का जांच होने लगा तो उसमें बाइक का भी नंबर पाया गया और उसमें दोषी हुआ, सजा काटा। इसलिए बिल्कुल मैं भी कहता हूं, जो गरीब को लूटेगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, इस बार की स्वाभाविक बात है, हम क्राइम करेंगे, हम मर्डर कर दिए, किसी के घर से लाखों संपत्ति चोरी कर लिए या कहीं से नजायज अपने नाम से ले लिए, तो मैं दोषी हूं, मैं भी जेल जाऊंगा। अच्छा, इस बार के लोकसभा चुनाव में खास तौर से भ्रष्टाचार को आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया है। पिछले 10 वर्षों का जो कामकाज था उसका कहीं पर कोई चर्चा मोटे तौर पर नहीं होता है, जबकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार, उसके अलावा जो मंगलसूत्र हैं और ये सारी चीज़ों को आप लोग चुनाव में ज़्यादा चर्चा में लाए हैं, ऐसा क्यों? एक बात बता देते हैं, हमारे हिंदू धर्म में औरत की मंगलसूत्र, माथे की सिंदूर एक श्रृंगार होता है। मुस्लिम धर्म में भी औरत का बहुत कुछ श्रृंगार होता है। मैं बराबर बोलता हूं कि मैं अपने घर से गरीबी, चोरी डकैती छिनैती करके नहीं भगा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उस शिक्षा दे के एसपी डीएम कलेक्टर बना के अपने घर से गरीबी जरूर भगा सकते। राजनाथ सिंह लगातार कह रहे हैं कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो आज तक जो सरकार ने काम किया है अब तक, वो उसकी तुलना में मोदी सरकार ने जो काम किया वो बेहतर किया है। देखिए, आज जो है मोदी सरकार जो 10 साल कटी, इसमें आप जो अभी बताए कि इतना जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर गया, बिल्कुल सत्य है। आप देख रहे हैं धरातल पे
आज से कुछ दिन पहले आम आदमी एक साइकिल के लिए ललायत रहती थी, लेकिन आज हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में 5 आईफोन है। यदि हम परिपूर्ण संपन्न है तब तो है। लेकिन बावजूद विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है या फिर दूसरी अन्य पार्टियां जो है, वो कहती है कि मोदी जी ने ये बहुमत जो 400 के आंकड़े को मांगा है कि 400 पार होगा, इसका सीधा मकसद है कि संविधान को बदला जाएगा। ये पूरी तरह से विपक्षी आप पर हमलावर है कि संविधान को बदलने के लिए ये बहुमत मांगा जा रहा है। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान लिख दिया, ये विपक्षी केवल डरा रहे हैं कि यदि तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देगा, लेकिन संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, कानून। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरक्षण जो कहता है, मजहब के नाम पे आरक्षण, आप जो कहना चाहते हैं हम खुद बोलते हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे। जब कानून जो लिखा गया, कानून जो बना, क्या उसमें है मजहब के नाम पे आरक्षण? जब कानून पे मजहब के नाम से आरक्षण नहीं है, आप देखे होंगे ममता बनर्जी ने मुस्लिम को आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज किया। जब मजहब के नाम पे आरक्षण होता तो हिंदू धर्म को भी परिपूर्ण रूप से आरक्षण होता, लेकिन जो गरीबी रेखा में है, नीची जाति के लोग हैं, उसको आरक्षण दिया। उसके बाद आप लोग में पहले से भी अंसारी वगैरह वगैरह जो होता है उसको आरक्षण था। आज मोदी जी ने क्या किया, जैसे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत के भी जो गरीब है उसको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। उसी तरह मुस्लिम भाई लोग को, सैयद, शेख, पठान, जो गरीबी रेखा में है, उसको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। लेकिन मजहब के नाम पे आरक्षण, ये जब हमारे संविधान में ही नहीं है तो ये कैसे होगा? लेकिन कई बीजेपी लीडर्स ने तो साफ तौर पर कहा है अपने भाषणों में भी कि हम मथुरा, काशी, इन सब चीज़ों को बदलने के लिए बहुमत मांगते हैं। ये चुनाव में इस तरह की बातें लाना, ये कितना सही है? अच्छा, हम कोई भी कार्य अच्छा काम करेंगे तो हम बोलेंगे ही ना, हम बताएंगे ही ना। यहाँ लड़ाई किसी भी चीज की नहीं है, लड़ाई केवल एक ही चीज की है कि 40 में से आरजेडी को जैसे 0 था, आरजेडी लड़ रही है कि इस बार हमको 1 मिल जाए, हम शून्य ना हो। और हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अगली बार हम 39 लिए थे, इस बार हम 40 में से 40 लेंगे। यही लड़ाई दोनों में है। ये बिहार में कितना पॉसिबल है? आप दोहराते हैं कि 40 में से 40 लेंगे, लेकिन कई राजनीतिक पंडित तो कहते हैं कि 39 दोहराना बड़ा मुश्किल है। कल जो है 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगी, 4 तारीख को गिनती होगी और हम 40 में 40 लाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से विपक्षी को ये बता देना चाहता हूं, और भारत में 400 भी पार करेंगे और भाई नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार गद्दी पर भारत की जनता बैठाने का भी काम करेगा। ये विपक्षी एकदम देखने के लिए तैयार रहे। 4 जून सामने है। राहुल गांधी कहता है, लिख के ले लीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा नहीं बन। भाई राहुल गांधी के पास कोई मटेरियल ही नहीं है बोलने के लिए। अगर उसके पास मटेरियल ही नहीं है बोलने के लिए तो फालतू से बात बोलते रहते हैं। अच्छा, ये कितना संभव है कि आप दोहरा पाएंगे? बंगाल में जो सीटें थी, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये संभव है दोहरा? आज इतिहास देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब जब चुनाव हुई है, मेरी सीट बढ़ोतरी की ओर बढ़ते जा रहा है, लेकिन घट नहीं रहा है। तो इस बार भी यदि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं तो 406 सीट भारत की जनता उसको देने का काम करेगी। 2025 के विधानसभा पर क्या चर्चा है? कहलगांव विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन चर्चा तो है। देखिए, अच्छी बात है, आपके मुंह से हम सुन रहे हैं। चर्चा है कि आप और विधानसभा से प्रयास पार्टी सुन ले,
जातीय देखिए कहलगांव विधानसभा में तो कुशवाहा बाहुबली क्षेत्र है ही ना, लेकिन हम किसी एक जाति पे हम राजनीतिक नहीं करते हैं, और ना कि ऊंच नीच भेदभाव पे राजनीतिक करते हैं। या आप भी हमेशा गौर किए होंगे, मेरे पास ना उच्च नीच होता है, ना जाति का भेदभाव होता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये फॉर्मूला पे हम लोग काम करते हैं। शुक्रिया से आपने बात किया, सिटिंग टाइम्स से बहुमूल्य समय दिया आपने सिटिंग टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मैं कामना करता हूँ आपकी दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत जो कर रहे हैं ये दिखे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रवक्ता थे, जो कि लगातार बिहार के कई हिस्सों में, झारखंड के कई हिस्सों में इस समय लोकसभा चुनाव को बड़े नज़दीक से क्षेत्रों में जाकर के अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे। फिलहाल ये वीडियो आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से देखने मिल रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा। अगर फेसबुक पर वीडियो देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।